कहानी डाकू की बेटी। रायपुर राज्य के राजा वीर सिंह बहुत ही दयालु और प्रजा के चहेते राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी गम में राजा और रानी दोनों परेशान रहते थे। उन दोनों ने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार भी कर लिया था। राज्य की जनता भी राजा के गम से दुखी थी। राजा तो शिकार करके या जनता की सेवा करके अपना समय गुजार लेते थे और इससे उनका मन लगा रहता था। लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण, सिर्फ अपनी संतान न होने के कारण दुखी रहती थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार करने जंगल की तरफ चल दिए। उसके सिपाही भी उसके साथ थे। जंगल में राजा के सिपाही पीछे छूट गए और वो आगे निकल गया। वो आगे पहुंचा, तभी उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ के पास पहुंचा तो देखा कि दो डाकू एक छोटे बच्चे को तलवार से काटने वाले थे। राजा वीर सिंह ने उसे ललकारा और अपनी बहादुरी से उन्हें मार दिया। राजा ने बच्चे को देखा तो वह एक सुंदर कन्या थी। राजा ने उसे गोद में उठाया। उसको लेकर वह अपने राज्य की तरफ वापस चलने लगा। अब उसके सैनिक भी उसके साथ थे। महल में पहुंचकर राजा ने कन्या को अपनी रानी को दिया और उन्हें सारी बात बताई। रानी ने उसे भगवान का उपहार बताया, जिससे उनकी खाली झोली भर गई थी। रानी ने कन्या का नाम रूपमती रखा। समय बीतता गया। राजा ने रूपमती को राजकुमारों की तरह रखा। उसे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो एक लड़की है। समय के साथ रूपमती शिक्षा में ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गई थी। अब रूपमती जवान हो गई थी और राजा वीर सिंह के साथ राजपाट चलाने में उनकी पूरी मदद करती थी। वह भी राजा की तरह राज्य की प्रजा की चहेती थी। वह प्रजा के हर दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझती थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली ज़्यादा दिन नहीं चली। कुछ समय से रायपुर राज्य में भैरव सिंह डाकू का आतंक छा गया। वह डाकू बहुत खूंखार था। हमेशा वह लूट और कत्ल को अंजाम देता और गायब हो जाता था। आज तक उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वो भेष बदलने में माहिर था। इसी कारण वो किस भेष में आएगा किसी को पता नहीं चलता था। राज्य की सेना और यहाँ तक कि सेनापति और राजा भी उसको पकड़ नहीं पाए। इसी फिक्र में राज दरबार में सभी बैठे थे। उसी समय रूपमती बोली, पिता महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस डाकू को पकड़ने की कोशिश करूं। रूपमती ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी आज्ञा लेकर वह दरबार से बाहर निकल आई। उस रात रूपमती ने एक मर्द का भेष बनाया और राज्य में घूमने लगी। वह हर जगह घूम रही थी। बाजार, गलियों, खेतों में लगातार घूमते हुए उसे 5 दिन बीत गए, लेकिन वो डाकू का पता नहीं लगा पाई। किंतु वह कत्ल और लूट को अंजाम अभी भी दे रहा था। रूपमती ने भैरव सिंह डाकू के बारे में और जानकारी जुटाई और उन घरों के लोगों से मिली जहां पर डाकू ने कत्ल और लूटपाट की थी। उसको डाकू के बारे में पता लगा कि वह जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता था और जाने से पहले उस घर की लड़की का कंधा जरूर देखता था। इस जानकारी से रूपमती को आश्चर्य हुआ, लेकिन इसी से उसे उस डाकू को पकड़ने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई कि राजा के पुराने महल में सब राज्य की लड़कियां इकट्ठी होकर गौरी की पूजा करेंगी, जिससे कि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। इसमें कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा और राजकुमारी इस आयोजन का संचालन करेंगी। तय समयानुसार वह कुछ बहादुर लड़कियों को साथ लेकर जंगल के महल में पहुंची और डाकू का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि डाकू इस घोषणा को सुनकर यहाँ जरूर आएगा। रूपमती को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने देखा कि एक साया दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया था। राजकुमारी रूपमती सतर्क थी। उसने तलवार के बल पर उसे अपने काबू में कर लिया। उसे पकड़कर दरबार में पेश किया गया। अब राजकुमारी ने भैरव सिंह डाकू से लूटपाट और लड़कियों का कत्ल न करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो जन्म से डाकू नहीं था। कुछ डाकू उसकी नवजात बेटी को उठाकर ले गए और उसे मार दिया और इसी गुस्से में वह भी डाकू बना। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक निशान बना हुआ था। मैं हर लड़की का कंधा इसलिए देखता था, शायद मेरी बच्ची अभी जिंदा हो। वीर सिंह ने पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले ही मारी गई थी? उसने आश्चर्य से हाँ में जवाब दिया। राजा बोला, भैरव सिंह, तुम्हारी बेटी जिंदा है और जिसने तुम्हें पकड़ा है वह राजकुमारी ही तुम्हारी बेटी है। डाकू भैरव सिंह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटे की भी आंखों में आंसू थे। राजा वीर सिंह ने भैरव सिंह को माफ़ कर दिया और उसे अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।